मेरा नाम सुनीता है। मेरे पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जब मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो मैंने आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली गई, जहां मैंने कॉलेज के पास एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। जल्द ही कॉलेज में मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए। उनमें से मेरी सबसे अच्छी दोस्त सुमन थी। हम दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। हम हमेशा एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें शेयर करते थे। एक दिन हमारे क्लास में एक नए लड़के की एंट्री हुई। लड़का देखने में बहुत ही हैंडसम था। जल्दी हमारी और सुमन की उस लड़के से अच्छी दोस्ती हो गई। अक्सर वह लड़का हमारे अपार्टमेंट में आया करता था और हम साथ बैठकर पढ़ाई करते थे। धीरे धीरे मैं उस लड़के को पसंद करने लगी। वह लड़का भी मुझे बहुत पसंद करता था। अब हम एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ गए थे। हम दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई। मैं भी उसे बेहद पसंद करती थी। मेरी दोस्त सुमन हम दोनों के प्यार की गवाह थी। समय ऐसे ही तेज़ी से गुजर रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे सुमन जैसी दोस्त और मुझे सच्चा प्यार करने वाला लड़का मिल गया था। एक दिन मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं जग गई और जब मैंने सुमन को देखा तो सुमन अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैंने सोचा शायद बाथरूम गई होगी, लेकिन जब सुमन काफ़ी देर तक नहीं आई तो मुझे उसकी चिंता हुई। मैं उसे खोजने के लिए कमरे से बाहर निकल आई। तभी मुझे बगल के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। मेरे बगल का कमरा हमेशा खाली रहता था। मैं सोच में पड़ गई कि इस कमरे में इस वक्त कौन है। कमरे का दरवाज़ा बंद था और कमरे की रोशनी भी बंद थी। मैंने खिड़की के पास जाकर देखा तो अंदर रोशनी न होने की वजह से साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मुझे आवाज़ सुनाई दी कि तुम सुनीता की टेंशन मत लो, वह हम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएगी। तभी एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, हाँ तुम सही कह रहे हो, वह बेवकूफ़ है और मुझ में बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। दोनों आवाज़ें मुझे जानी पहचानी लग रही थीं। थोड़ा दिमाग पर जोर देने के बाद मैं समझ गई कि यह आवाज़ तो मेरे दोस्त सुमन की और मेरे बॉयफ्रेंड की है। लेकिन दोनों इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं और मेरी सहेली मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही है? अंदर लाइट न होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं समझ गई कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं दोनों को रंगे हाथ पकड़ूं। इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई और अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन मैंने सुमन से कहा मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे वापस अपने घर जाना पड़ेगा। मैं 2 दिन बाद वापस आऊँगी। यह सुनते ही सुमन का चेहरा खिल उठा। मेरे अपार्टमेंट की एक चाबी मेरे पास रहती थी और एक सुमन के पास। मैं वहाँ से बाहर निकल आई और पास ही छुपकर इंतज़ार करने लगी। करीब 1 घंटे बाद मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ पर आया। सुमन ने आकर दरवाज़ा खोला। दोनों एक दूसरे के गले मिले और अंदर चले गए। मैंने कमरे में सीक्रेट कैमरा लगा दिया था ताकि मैं दोनों को रंगे हाथ पकड़ सकूं। 15 मिनट बाद मैंने भी चुपके से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही मैं अपने कमरे के पास पहुंची, मुझे सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं तेज़ी से दरवाजे के पास गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, मैंने वहां जो देखा उसे देखकर मुझे आंखों पर भरोसा ही नहीं रहा। मेरा बॉयफ्रेंड और मेरी दोस्त मुझे धोखा दे रहे थे। दोनों के अवैध संबंध थे। अचानक मुझे अपने सामने देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मेरी क्या गलती थी जो तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया? मैं तो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। मेरे सवाल का उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। मैं बुरी तरह टूट चुकी थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं वापस अपने घर चली जाऊं। मैंने अपना सामान पैक किया और अपने घर चली आई। मैंने दोबारा कभी भी सुमन और अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं की।